जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी क्लर्क का पेपर करने वाले हैं, जिसमें कि टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये पेपर जो है सबसे बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, और ऐसा पेपर आपको नहीं मिलेगा। ऐसा पेपर में अगर आप 30 क्वेश्चन कर ले तो समझ लो आप एग्जाम में 100% करोगे। तो इस क्लास को आज पूरा देखो, क्योंकि इसमें सारे पार्ट इंक्लूडेड है, जैसे कि सामान्य ज्ञान, आपका सामान्य विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और इंग्लिश। ये जो है सारा क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वीडियो में मिलेंगे। इस क्लास को आज पूरा देखना है। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक आप जरूर कर देना। मैं आप लोगों से इतना ही भी चाह रहा हूँ, लाइक करना, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर करना। दो आपसे रिक्वेस्ट है और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि हम और आप एक फैमिली की तरह हैं। साथ साथ अगर लग रहा है कि आपका इंग्लिश वीक है तो आप हमारा OnePlus डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहां पर आर्मी क्लर्क का इंग्लिश का लाइव क्लास चल रहा है। वहां पर इंग्लिश का भी जो फी है मात्र 500 है, तो पेमेंट करके आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। साथ साथ आप आर्मी क्लर्क के लिए ई बुक भी ले सकते हो। इसका लिंक मैंने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और साथ साथ जो नंबर मैंने दिया है 9102195290 मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो। तो आपके सामने में सबसे पहला जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, क्या है, रिवॉल्वर का आविष्कार द्वारा किया गया था। यानी कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने में। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है थियोडर बर्गमैन, हेनरी डेरिंगर, और जॉन ब्राउनिंग, और सैमुअल कोल्ट। तो 4 ऑप्शन में से आपका आंसर क्या है। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पहला क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। और आज जो लाइक का टारगेट है फिर से 1000 का लाइक का टारगेट है। तो 1000 लाइक कैसे होगा, जब तक आप लोग लाइक नहीं करोगे तब तक ये लाइक नहीं होगा। तो इस चैनल को जितना हो सके आप शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए मैं आर्मी से रिलेटेड सारा चीज इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक न्यूज लेकर आता रहता हूँ। बाद बाकी आपके पास OnePlus डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ठीक है। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। यानी कि 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से कौन से हैं जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने। देखिए पहला ऑप्शन है आपके पास दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, और बाल गंगाधर तिलक। तो 4 ऑप्शन में से अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक है, तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि बाल गंगाधर तिलक जो है कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने थे, बाकी ये तीनों बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो कौन से खेल से संबंधित है। क्या वो भारोत्तोलन से है, या दौड़ से है, या शतरंज से है, या बैडमिंटन से है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। 4 ऑप्शन में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपका आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर ए है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। कौन सा पुस्तक है जो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। क्या पहला ऑप्शन आपके पास है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई लाइफ, या फिर बुद्ध या कार्ल मार्क्स, हिंद स्वराज। ये 4 पुस्तक के नाम हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ये बुद्ध या कार्ल मार्क्स, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर आपने यहाँ देखा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं, राइटर जो हैं, ये है जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं। और यहाँ पर हिंद स्वराज देख रहे हैं, ये है आपका महात्मा गांधी। क्या है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और माई लाइफ जो है ये है प्रेसिडेंट जो है बिल क्लिंटन, उसका ऑटोबायोग्राफी है माई लाइफ। यानी कि 4 ऑप्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे है, खेल प्रशिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए आपका ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। और इसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। क्या है, खेल प्रशिक्षक यानी कि कोच को, या कि स्पोर्ट कोच को क्या कौन सा पुरस्कार मिलता है। क्या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, या द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है तो आपका आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी।
अब देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है, अर्जुन पुरस्कार जो है, जो खेल में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं उनके लिए दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर है खेल प्रशिक्षक है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, जूलॉजी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जूलॉजी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? क्या डार्विन को, अरस्तु को, लैमार्क को या थियोफ्रेस्टस को? चार ऑप्शन आपके पास है, चारों में से अगर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है यानी अरस्तु है तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल 100% करेक्ट है। ठीक है, इस क्लास को आज पूरा देखना है, तभी आप जान पाओगे कि आप कितना कर पाते हो इसमें। ठीक है, आगे है, रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है आंशिक आसवन या ऊर्ध्वपातन या वर्ण लेखन या कोई नहीं। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है यानी कि ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन है तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल 100% करेक्ट है। अगर नहीं पता है इसका आप नोट जरूर बना लेना, अभी आप स्क्रीनशॉट लेते रहो। क्या करो, स्क्रीनशॉट लेते रहो और आप इसको नोट बना के रिविजन करना। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का गलनांक नहीं होता है? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से पदार्थ है जिसका गलनांक नहीं है? ब्रोमीन, सोडियम क्लोराइड, पारा या कांच? अगर आपका आंसर अगर आंसर ऑप्शन नंबर डी चुना है तो आपका आंसर बहुत बढ़िया है। देखिए आप लोग कमेंट करते रहे अभी, क्योंकि मैं आपका कमेंट पूरा देखता रहता हूं। ठीक है, जो आपका आंसर है आप कमेंट करें। ठीक है, और भी और बात है, बात बाकी हमारा फैमिली है तो समझ लीजिए यहाँ बेस्ट क्या है, हम लोग तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बाद बाकी आप लोग हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं ये आप पर है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद जानते हो मैं कितना कर सकता हूँ सर के लिए। ठीक है, चलिए आगे है, पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह काम करेगा? पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह काम करेगा? क्या उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह या फिर अवतल दर्पण की तरह? देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, अवतल लेंस की तरह काम करता है पानी में बुलबुला। ठीक है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन है, एक जूल किसके बराबर होता है? एक जूल किसके बराबर होता है? इसका मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं, इसका है ऑप्शन नंबर सी है कि 10 के पावर में 7 अर्ग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं, अगला जो सेक्शन है आपका मैथ का सेक्शन है, इससे पहले 10 क्वेश्चन करवा दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें अच्छा परफॉर्म किए होंगे। ऐसा पेपर, यूनिक पेपर, ऐसा क्वेश्चन आपको पूरे YouTube पर आर्मी क्लर्क के लिए नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। बाद बाकी और भी है, पता है मुझे और आप लोग भी जानते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको पूरा आर्मी क्लर्क के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को लाता रहता हूँ, इसलिए आप इसको जरूर देखो सारे क्लासेस। ठीक है, आगे है मैथ का पहला क्वेश्चन है, एक टैंक 25 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा है, इसके दीवारों और तलों को 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने की लागत क्या होगा? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। देखिए आपका मेंसुरेशन में जितने फार्मूला है, क्षेत्रमिति में जितने फार्मूला है, फार्मूला भी आप इसको बढ़िया से याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में मैंने बता दिया है मेंसुरेशन भी का एक फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन के बराबर होता है। कभी कभी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं फार्मूला से। ठीक है, इसलिए फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर है चारों दीवार यानी कि एक क्या घर में चारों दीवार होता है, नीचे फर्श का भी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तल का यहाँ पर प्लास्टर कराना है। इस पर खर्च कितने आएंगे? अगर 1 मीटर प्रति वर्ग मीटर का इतना पैसा खर्च है तो। अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए मैं डायरेक्टली एक फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, यानी कि प्लास्टर कराने वाले भाग यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है और गुना में हाइट होता है। ये तो हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। लेकिन अब यहाँ क्या कराना है? तल कराना है, यानी कि फ्लोर भी कराना है। ठीक है, फर्श भी कराना है। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या होता है? फर्श कैसा होता है? ऐसे होगा ना, आयताकार होगा ना, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई है तो लंबाई चौड़ाई यहाँ पर है तो यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी प्लस इसमें ऐड कर दीजिए L इंटू में B, यानी इसमें ऐड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 2 इंटू में लंबाई कितना है? लंबाई है 25, चौड़ाई है आपका 12 और ऊंचाई है यानी कि गहराई है 6 है। यानी कि यहाँ पर कर लिए 2 इंटू में 25 प्लस में 12, 25 प्लस में 12 गुना में 6 हो जाएगा, प्लस में LB यानी कि 25 गुना में
12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ गुना कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 37 हो जाएगा, 74 गुना में 6 प्लस में 300, यानी कि कह सकते हैं ये गुना 24 42 यानी कि 444 प्लस में 300 यानी कि 700 कितना हो गया 44 वर्ग मीटर क्या हो गया आपका ये चारों दीवार का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल मिलाकर कितना होगा 744। अब एक वर्ग मीटर का खर्च कितना है 75 पैसे, तो 744 कितने खर्चा हो जाएंगे 744 को 75 से गुना कर दो, 75 पैसे है, इसको रुपया में कन्वर्ट करता हूं तो यहाँ पर 100 से भाग लगाना पड़ेगा। पैसे को जब रुपये में चेंज करेंगे तो क्या करना है 100 से आपको भाग लगाना है। अब यहाँ कर दो 25 या 75, 25 चौका में 100, अब 3 से कर दो 4 या 12 का 2 हाथ में 4 12 13 और यहाँ पर 7 21 22 बटा में 4 4 पंचे 20 4 पंचे 20 4 पंचे 20 4 8 32 यानी कि 558 हो गया आपका आंसर। यहाँ मेन था आपका फॉर्मूला आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है और फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये फॉर्मूला पर आप बैठा दीजिएगा, सारा कुछ दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा पूरी बढ़िया तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने में है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। एक आयत की परिधि और चौड़ाई के बीच का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी। देखिए बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, परिधि भी ये निकाला है। देखिए आप परिधि के लिए आयत के परिधि बोले या फिर परिमाप बोले, तो जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ सारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए इसका परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है, ठीक है। अब देखिए परिधि और चौड़ाई का अनुपात है ना, अनुपात कर दीजिए चौड़ाई का, ठीक है। अब कितना दिया गया है 5/1। अब इसको क्या कर लीजिए बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहाँ पर 5b यानी कि 5 चौड़ाई हो जाएगा बराबर में 2l प्लस में 2b। अब यहाँ b वाला को एक जगह कर लो, यानी कितना हो जाएगा ये 3b हो जाएगा बराबर में 2l हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर ये भी कर सकते हो, b का वैल्यू निकाल लो 2l/3 कर लो। ऐसा देखो मैंने क्यों करा यहाँ पर, क्योंकि मुझे लास्ट में लंबाई निकालना था। देखिए तो लंबाई में अगर मैं b का मान कहीं पर पुट कर दूंगा तो मेरा लंबाई निकल जाएगा, यानी ब्रेथ का मैं लंबाई चौड़ाई का मान पुट कर दूंगा तो मेरा लंबाई का मान निकल जाएगा। अब मुझे क्या दिया गया, अब देखो गौर से देखो यहाँ पर, अब मुझे क्या दिया गया यहाँ पर, ये मुझे दिया गया है आपका चौड़ाई। क्या दिया गया है चौड़ाई नहीं, आपका क्षेत्रफल दिया गया है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो मुझे L इंटू बी मुझे कितना दिया है, मुझे 216 दिया गया है मुझे, यानी कि देखो इसमें L और B है। अब B का वैल्यू मैं क्या करूंगा यहाँ पे पुट कर दूंगा यहाँ पर, यानी कह सकता हूँ क्या L इंटू में 2l/3 कर सकता हूँ बराबर में 216 कर सकता हूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ L स्क्वायर हो जाएगा, मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ L स्क्वायर हो जाएगा और 2/3 जो है 2/3 जो है मैं इसको इस तरफ कर दूंगा, यानी कितना हो जाएगा 216 बटा में ये देखो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, यानी 3 गया ऊपर और नीचे गया 2। अब काट दो यहाँ पर 108 हो जाएगा, यानी कि 8 324 हो जाएगा। कितना हो जाएगा L स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 324, ठीक है। अब L स्क्वायर बराबर में 324 यहाँ हो गया, यानी L बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर में 324 हो जाएगा। अब इसको बाहर निकाला तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। आपका आंसर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा आप, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला दिया गया है 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ गया जब उनमें से एक व्यक्ति का वजन 65 किलोग्राम के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। गौर कर लीजिए 8 व्यक्ति रहता ही है, एक व्यक्ति उसमें से निकल जाता है और दूसरा व्यक्ति इसमें आ जाता है, यानी 8 व्यक्ति रहता है। लेकिन जो गया था उसका वजन कितना था 65 किलोग्राम था, यानी जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन ज्यादा है तभी तो उसका औसत बढ़ा है ना। क्वेश्चन गौर कर लीजिएगा, तभी उसका औसत बढ़ा होगा। यानी कि यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि पहले देख लीजिए औसत कितना बढ़ा, यानी वजन कितना बढ़ा, टोटल 8 व्यक्ति का औसत वजन कितना बढ़ा है, यानी कि कुल वजन कितना बढ़ा 8 गुना में 2.5 यानी कि 20 किलोग्राम क्या हुआ बढ़ गया। क्या हुआ 20 किलोग्राम बढ़ गया। तो आने वाले व्यक्ति क्या हो जाएगा, आने वाले व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। पहले वजन जो गया था वो कितना था 65 था और अभी कितना निकाला मैंने 20 निकाला है, यानी कि 85 क्या हो जाएगा आने वाला का वजन है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से बनाया गया क्वेश्चन को। यानी देखिए पहले औसत क्यों बढ़ गया, क्योंकि इतना किलोग्राम औसत बढ़ गया था। तो कितना औसत बढ़ गया, टोटल में कितना किलोग्राम बढ़ गया औसत से, यानी कि इतना बढ़ गया। तो कितना बढ़ा
65 किलो के स्थान पर और ज़्यादा वजन वाला आदमी आया होगा, इसीलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। ऑप्शन नंबर डी है आपका आंसर। मेरा उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। देखिए, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता है, तो क्या बन जाता है, ये किलोमीटर प्रति घंटा बन जाता है। और किलोमीटर पर आर को जब गुना करते हैं किससे, 5/18 गुना करते हैं, तो ये किसमें, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले चाल निकालो। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय होता है। यानी दूरी कितना दिया गया है, 600 बटा में समय है 5। ये तो मिनट में है ना, अब मिनट को सेकंड में लाना पड़ेगा, क्योंकि मीटर और सेकंड में निकलता है। किस में निकलता है, मीटर सेकंड में। इसको 60 से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिनट में, अब सेकंड बन गया ये। ठीक है, अब काट दो, 6 10 यहाँ कर दिया 2, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड हो गया। अब यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। 2 किस में गुना कर दो, 18/5 से गुना कर दो। 18 से 90, 18 माफ करिएगा, 90 बटा में 5, 5 से 35, 5 2 में 10, यानी कि 7.2 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस इसमें क्या था, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना था। ये आपका पॉइंट जो है, 2 पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं आपके जन्म के समय उतने ही आयु का था जितना आप वर्तमान में हो। यानी क्या कहा पिता ने अपने बेटे से, मैं आपके जन्म के समय उतने ही आयु का था जितना आप वर्तमान में हो। यदि पिता की उम्र अभी 38 वर्ष दिया गया है, तो 5 साल पहले बेटे का उम्र क्या था। अभी मैं क्या मान लेता क्वेश्चन को, माना लड़का का वर्तमान आयु कितना मान लूंगा मैं, x वर्ष मान लूंगा। क्या मान लूंगा, x वर्ष मान लूंगा। यानी x वर्ष अभी है, लड़का का आयु है, तो उस समय क्या हो जाएगा, अभी पिता का वर्तमान आयु दिया गया है, तो वही जन्म के समय कितना था, उतना आयु का था ना, तो 38 माइनस x कर दीजिए, क्योंकि उसके वर्तमान उम्र का था ये उसका पिता। इतना मैंने कर दिया। अब x को आप इस तरफ कर लो, अब इस तरफ माइनस में x है, इस तरफ प्लस में आ जाएगा, x जुड़ जाएगा, यानी 2x हो जाएगा, बराबर में 38। अब 2 से काट दो, यहाँ पर 19 हो जाएगा, x बराबर 19 हो गया। यानी कि लड़के का वर्तमान उम्र कितना हो गया, 19 वर्ष हो गया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन 5 साल पहले, 5 साल पहले यानी कि 19 में से 5 घटा दो, 5 साल पहले कितना उम्र था, तो 14 वर्ष उम्र था लड़के का 5 साल पहले। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला यानी सीरीज दिया गया है इतना का, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। क्या 125 है, 80 है, 45 है और 20 है। अब देखो दोनों में कितना कम हुआ है, एक बार देख लेते हैं। अभी कम हुआ है 45 का दोनों में। अब इसमें कम कितना हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर, ये कम हुआ है यहाँ पर 35 का। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 35 का। यहाँ पर कितना है, यहाँ है 25 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें डिफरेंस कितना का है, इसमें 10 का है, 10 का है, 10 कम हो रहा है ना, 10 कम हो रहा है ना, इसमें भी 10 कम कर दो आप, यानी कितना हो जाएगा, 15 का डिफरेंस इसमें हो जाएगा। 15 कम कर दो यानी कि 5 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, ये सीरीज के पैटर्न पता। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 30 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए 24 दिन में, बी 30 दिन में और सी 40 दिन में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी जो है काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए एक तरीका समझो पहले आप। अगर मान लो ये काम करता है 24 दिन में काम खत्म कर सकता है, तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। आप जानते हो, माफ कीजिएगा, अगर वो 2 दिन काम करता 2/24 काम करता, अगर वो 3 दिन काम करता तो 3/24 करता। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, समझाने का कारण मैं बता रहा हूँ, क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि काम कितना दिन में, x दिन में क्या होता है, खत्म होता है। क्या होता है, खत्म होता है। मैं मानता हूँ, मैंने ये मान लिया। ठीक है, अब यानी कि काम x दिन तक खत्म होते हैं, तो x दिन तक A काम करता रहेगा और B भी काम करता रहेगा, लेकिन C x दिन तक काम नहीं करेगा, x से 4 दिन पहले तक काम करेगा, यानी x - 4 कर दिया मैंने। तो यहाँ मैंने क्या मान लिया, x दिन तक क्या काम करा, टोटल काम हुआ था, यानी x/24 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A का काम।
प्लस में x बटा में 24 क्या हो जाएगा, b का काम 24 नहीं 30 है यहाँ पर ना, x बटा में 30 क्या हो जाएगा, b का काम, प्लस में x माइनस 4 कौन काम किया था, c ने ना, क्योंकि 4 दिन पहले काम खत्म कर लिया था, तो यहाँ पर x माइनस 4 बटा में 40 हो जाएगा, बराबर में काम तीनों मिलकर खत्म कर दिया, यहाँ पर काम का वैल्यू 1 माना जाता है यहाँ पर। अब क्या कर लो, तीनों का एलसीएम कर लो, तीनों का एलसीएम करोगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और 24 पंचे 120 यानी कि हो जाएगा 5x, प्लस में 30 चौका 120 4x, प्लस में यहाँ पर 40 दिया में यानी हो जाएगा 3x माइनस में 12 बराबर में 1, कुछ बराबर में 1 कर लो, यानी कि 5 4 9 3 12, 12x माइनस में कितना, यहाँ कर देता हूँ, 12x माइनस में 12 बराबर में 120, ठीक है। अब इस तरह माइनस में इस तरह प्लस में हो जाएगा, यानी कि 12x में कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा ना, यानी कि 12 को आप 11 गुना कर दो, क्या हो जाएगा, 132 हो जाता है, x बराबर में कितना आ गया, 11, 11 दिन में क्या हो गया, काम खत्म हो जाएगा टोटल। ऑप्शन नंबर ए आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना था, ठीक है, इतना था मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी को समझना था, बाद बाकी आपको सॉल्यूशन करना होता है, इसीलिए आप सॉल्यूशन कर लेना जितना फास्ट में कर सकते हो, मेन आपका ये है। अब देखिए कैसे मैंने करा, x बटा में 24 तो मैंने पहले बता दिया था आपको, ऐसे ऐसे करा जाता है, सबसे इसका ये बेस्ट तरीका होता है करने का, और भी तरीके हैं लेकिन इसका बेस्ट तरीका, और इसमें ना कोई रूल है रटना है ना कुछ करना है, ऐसे तरीका से आप बना सकते हो। आगे है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया, 3 साल के बाद उसे 5400 रुपये का ब्याज भुगतान करना पड़ा, उसके द्वारा ली गई मूल राशि कितना है, यानी कि आपको पूछ रहा है मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब देख लो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू में 100 अपॉन में रेट इंटू में टाइम। ये मैंने फॉर्मूला कहाँ से लिया है, ये मैंने फॉर्मूला लिया है यहाँ से, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना में समय गुना में दर बटा में 100, इसी से आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। इस तरह से आप आर का रेट का टाइम का फॉर्मूला निकाल सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो आप इसको अब रट लीजिए, याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर SI कितना दिया गया है, यानी साधारण ब्याज कितना दिया गया है, तो आपको दिया गया है 5400 गुना में 100 बटा में रेट कितना दिया गया है 12 और टाइम है 3 वर्ष। अब यहाँ पर काट दो, अब यहाँ काटोगे कितना हो जाएगा, 18 दिया में 54 यानी 1800, अब यहाँ काटोगे तो 12 का 12, 12 पंजे 60, यहाँ हो जाएगा 0, यानी कि हो जाएगा 15000 हो जाएगा। यहाँ पर x 100 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 15000, जो कि आपका ये क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल है, आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, एक दुकानदार नकली तौल का उपयोग करके खरीद बिक्री करते समय 10% का धोखा देता है, उसका कुल लाभ कितना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए एक फॉर्मूला याद कर लो, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना होता है, क्या होता है, टोटल प्रॉफिट कितना होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा, 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, का स्क्वायर बटा में 100, और माइनस में क्या होता है 100 होता है, ठीक है। आप इसको कर लो, सॉल्व कर लो, बन जाएगा। अब 100 प्लस में प्रॉफिट है, यानी 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 10% है ना, यानी कि कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 110 का स्क्वायर हो जाएगा बटा में 100 हो जाएगा, माइनस में 100 हो जाएगा। अब यहाँ गौर कर लो, अब 110 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो मैं यहाँ कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो वर्क करोगे तो 121 यानी 00 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 और माइनस में 100, और कुछ बटा में 1 कर दो, और दोनों का एसएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 12100 माइनस में यहाँ पर 10000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ घटाया कितना हो जाएगा 2100 बटा में 100, 0 कट जाएगा, 21 आ गया। ये क्या हो गया, इसका टोटल लाभ प्रतिशत हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया आपका आंसर। इसमें फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला बस इसमें एक ही लगते हैं, प्रॉफिट परसेंट, यानी खरीद बिक्री करने दोनों टाइम में अगर वो इतना परसेंट का धोखा देता है तो, यानी कि 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट का होल स्क्वायर बटा में 100 करना, इसके बटा में 100 माइनस में 100 करना, माइनस में कितना करना 100 करना। अब इसके फॉर्मूला भी बना लेना, आपका आंसर इसमें निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, यानी x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा पता करना है। अब ऐसे क्वेश्चन बना लो, अब देखो यहाँ पर दोनों को पहले ऐड कर दो, दोनों ऐड कर कितना हो जाएगा 48 32, यानी कि 80
रूट अंडर एक्स हो जाएगा, बराबर में 320 हो जाएगा। अब काट दो, 80 चौका 320 होता है, रूट एक्स बराबर में 4 है। अब एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा जब रूट हटाओगे तो, यानी कि 16 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू ऑप्शन नंबर ये दिया गया है सी में, ठीक है। अब आगे आता हूं, अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर से। कंप्यूटर का क्वेश्चन देख लीजिए। प्रोग्राम और स्टोरेज स्पेस साझा करने के लिए सर्वर से जुड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं? क्या वो नेटवर्क कहलाता है, ग्रुपिंग या पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, या फिर इंटीग्रेटेड सिस्टम यानी कि यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर हिंदी में तो कुछ गलत हो गया, यहाँ पर इंटीग्रेटेड सिस्टम याद कर लीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर है। अब सारे क्लास को आज देखना है, पूरे क्लास को देखना है, आगे 25 क्वेश्चन का भी आपको आंसर देखना है यहाँ पर, ठीक है। आगे है, एक कंप्यूटर में क्या होता है? क्या मदरबोर्ड होता है, यहाँ मदरबोर्ड है, क्या हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, या ये सभी होते हैं? तो आप बोलोगे कंप्यूटर में मदरबोर्ड भी होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है, यानी कि सीपीयू भी होता है। अब बिल्कुल सही करोगे, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है, एक लगभग बिलियन बाइट के बराबर होता है, यानी 1 बिलियन बाइट बराबर में कितना होता है? लगभग 1 बिलियन बाइट में क्या 1 मेगाबाइट होता है, या 1 गीगाबाइट होता है, या 1 टेराबाइट होता है, या इनमें से कोई नहीं? याद कर लीजिए, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। 1 गीगाबाइट में लगभग 1 बिलियन बाइट होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका आंसर है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे है, संख्यात्मक और संख्याकीय गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सबसे उपयुक्त होगा? ठीक है, यानी कि संख्यात्मक यानी कि न्यूमेरिकल, जो आप जोड़ घटाव गुना भाग करते हो, सबसे इसका बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा होगा? क्या यह डाटाबेस होगा, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर होगा, ग्राफिक पैकेज होगा, या स्प्रेडशीट होगा? तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, स्प्रेडशीट, जिसे कि एक्सेल से आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग? एक्सेल से जानते हैं। मैथमेटिक कैलकुलेशन यहीं पर किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर बेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सी, बेसिक, कोबल और जावा ये कौन सी भाषा के उदाहरण है? क्या लो लेवल का है, प्रोग्रामिंग भाषा का, कंप्यूटर भाषा का, या फिर हाई लेवल? तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जो कि ये हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। सी है, बेसिक है, कोबल है, जावा है, ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। इस तरह से मैंने अभी 25 क्वेश्चन करवाया है। अब आते हैं 25 क्वेश्चन इंग्लिश का बारी आता है, तो इंग्लिश में देखेंगे। अभी आपके सामने सबसे पहले पैसेज ये दिया गया है, तो पैसेज का मैं सॉल्यूशन इसमें नहीं करूंगा, मैं अगला क्लास बता दूंगा इसका पैसेज का, ठीक है। एक पैसेज, इसमें 2 पैसेज हैं, बस इसका आंसर मैं बना दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद बाकी कमेंट करके बता देना कि आपने टोटल कितना करा है इसमें से, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे है, अगला क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ब्लबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लबर हो जाएगा। क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फ्लैट ऑफ ए व्हेल, आपका ब्लबर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, द ऑफ द फिश यील्ड नॉरिशिंग फूड, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर नॉरिशिंग फूड कहाँ से है, तो यहाँ पर लीवर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। आगे है, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर कुकिंग हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है। आप लोग पैसेज करके इसका आंसर अपना चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना, अगले क्लास में मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। बाद बाकी इतने सारे क्वेश्चन हैं इसमें, पैसेज के अलावा सारा पर डिस्कस करूंगा मैं अभी। आगे है, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, यानी कि एनिमल ऑयल का मेन सोर्स क्या है? इसका है व्हेल है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है, अगला पैसेज है, अगला पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करना है खुद से। तो यहाँ पर इसका आंसर है पहला का, द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज विल बी, यह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइंस अ ग्रेट बोन, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, साइंस हैज प्रूव्ड अ ग्रेट बोन फॉर, किसके लिए? मैनकाइंड के लिए, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैज एनेबल्ड मैन टू हार्नेस द फोर्सेस ऑफ नेचर टू द एडवांटेज ऑफ मैनकाइंड, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर है। आगे है, द मोड ऑफ अप्रोच इज, क्या हो जाएगा? एक्सपोजिटरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर है। अगला है, द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज द इम्पैक्ट ऑफ साइंस कैन बी फेल्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, आपने पैसेज में जब पढ़ोगे तो आप इसका आंसर चेक कर लोगे, इसका आंसर ये है। अब आगे आता हूँ, डिस्कशन करता हूँ इसमें।
अगला क्वेश्चन है आपका प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में क्या कर रहा है, ही पुट द ऑरेंजेस अ बास्केट। यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन फिल करने वाला है, क्या इनटू, अपॉन, टू या फिर विद इन। यहां पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। अब इनटू क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर रखा जा रहा है। ऑरेंज का बाहर से बास्केट में रखा जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनटू का यहां पर यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका बेस्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, वेयर द कीज द कार। ऑप्शन आपके सामने में है इन, ऑन, एट, ऑफ। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या क्या जा रहा है, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि कीज कहाँ है, कीज कहाँ पर था, कीज क्या की कार में थे, क्या कीज कार में थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, इन हो जाएगा। वेयर द कीज इन द कार, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, यू कैन फाइंड मेनी स्टोर्स ऑफ टाउन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, देख लीजिए यहाँ पर सेंटेंस पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या है, देखिए यू कैन फाइंड मेनी स्टोर इन सेंटर ऑफ टाउन। इन सेंटर तो नहीं होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कोई, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर कोई सेंटर होगा, कोई टाउन होगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, दो का यूज करना पड़ेगा, डिफिनेट आर्टिकल का। यानी कि यू कैन फाइंड मेनी स्टोर्स इन द सेंटर ऑफ द टाउन। इन द सेंटर, देखिए मेरे मुंह से क्या निकल गया, इन द सेंटर ऑफ द टाउन। इसका मतलब यहाँ पर द लगा हुआ है, यहाँ पर इन द सेंटर, कोई खास प्रॉपर टाउन यहाँ पर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है, ठीक है। आगे है एंटोनिम ऑफ ड्रेडफुल। एंटोनिम पता करना है ड्रेडफुल का। ड्रेडफुल का मतलब क्या होता है, भयंकर होता है, डरावना होता है। प्लेजेंट है, एट्रोसियस है, ऑफुल है या बेस्टली है। तो यहाँ पर जो आपका बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, प्लेजेंट, ठीक है। ड्रेडफुल का क्या हो जाता है, प्लेजेंट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है एंटोनिम में, ठीक है। यहाँ पर सुहावना होता है, जो बहुत क्या होता है हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, खुशी वाला चीज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, सिनोनिम ऑफ एमेलियोरेट। एमेलियोरेट मतलब क्या होता है, कोई चीज में सुधारना, ठीक करना, रिपेयर करना या उस चीज को बेहतर बनाना, क्या होता है, एमेलियोरेट होता है। क्या होता है, एमेलियोरेट। यहाँ है वर्सेन, यहाँ पर है टू अपीज या फिर एग्रीवेट या फिर टू इम्प्रूव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम में हो जाएगा। क्या होता है, इम्प्रूव करना, किसी चीज को बेहतर बनाना, इम्प्रूव करना, ठीक करना, मरम्मत करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका बेस्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, सिनोनिम ऑफ एकॉर्ड। देखिए एकॉर्ड का मतलब क्या होता है, संधि होता है। क्या होता है, संधि होता है, सम्मेलन होता है, और क्या होता है, गिव भी होता है, देना भी होता है। एकॉर्ड मीन्स यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, कन्फर, रिफ्यूजल और डिसेंशन या फिर अपोजिशन। तो यहाँ पर जिसका बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देना के सेंस में, गिव के सेंस में हो जाएगा, प्रदान करना के सेंस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकॉर्ड का यूज किया गया है। यहाँ पर बेस्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है, सिनोनिम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, आपका आर्टिकल से क्वेश्चन है, ठीक है। आई गो टू न्यू दिल्ली बाय राजधानी एक्सप्रेस। यहाँ पर तीन आर्टिकल दिया गया है। यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा तो आप 9 आर्टिकल चुन सकते हो, लेकिन यहाँ पर दो का यूज किया जाएगा। अगर कोई ट्रेन का नाम यहाँ दिया हो तो यहाँ पर आपको दो का यूज करोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप याद कर लो, कोई भी ट्रेन का नाम हो उससे पहले आप दो का यूज करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेट अस प्ले क्रिकेट। लेट अस प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि नो आर्टिकल आएगा। क्या आएगा, नो आर्टिकल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गेम से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसलिए आंसर। याद कर लीजिए, कोई भी गेम से नेम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगला बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लाइन। देखिए यहाँ पर मैं चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पर LION कर लीजिएगा, लाइन, ठीक है। लाइन इज अ फेरोशियस एनिमल। लाइन इज अ फेरोशियस एनिमल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरे लाइन की बात किया जा रहा है। पूरे लाइन जितने भी लाइन है, लाइन के जाति का यहाँ पर कॉमन नाउन की यहाँ पर बोध हो रहा है, सभी का, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो का यूज करोगे। द लाइन मतलब क्या हुआ, सभी लाइनों के बारे में बात किया जा रहा है। लाइन पर जाए, शेर के जातियों का बहुत किया जा रहा है। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस एनिमल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा इसका बेस्ट आंसर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका एरर से क्वेश्चन है आपको, तो आई एम डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग सॉ एनी प्लेस व्हाइल आई वाज इन दिल्ली ऑन वैकेशन। तो यहां पर देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर जो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें एरर आपका पार्ट नंबर बी में है। अब एरर कहां पर है, आप यहां जो 100 देख रहे हो ये गलत है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है यहां पर हैविंग प्लस में V3, हैविंग प्लस में V3 का यूज किया जाता है, इसलिए यहां पर 100 के बदले में क्या आ जाएगा, सीन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी आपका एरर है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एरर सही क्वेश्चन है, नॉट डेज ही अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स गो फॉर अ राइड एवरी इवनिंग। देखिए गौर कर लीजिए यहां पर क्या एरर है, nowadays he along with his friends, यहां पर एरर है, पार्ट नंबर बी में एरर है। यहां पर क्या आएगा, गो के बदले में क्या आ जाएगा, यहां पर यहां जाएगा गोज आ जाएगा। क्यों जाएगा गोज, क्योंकि आप देख रहे हो कोई भी सेंटेंस अगर along with या with के साथ जुड़ा होता है या as well as के साथ जुड़ा होता है, उसके पहले जो भी सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। यहां पर ही है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम लोग गो के बदले में गोज का यूज करेंगे। ठीक है, आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है स्पॉटिंग एरर का, यानी कि एरर क्वेश्चन है, शिखा ट्रीटेड अक्षय नॉट ओनली इवन टू कॉकटेल बट आल्सो टू डिनर। यहां पर देखिए एरर कौन से पार्ट में है, देखिए शिखा ट्रीटेड अक्षय इस तरह मतलब ट्रीट किया उसको, ना केवल उसको कॉकटेल उसको यहाँ पर दिया गया, उसको डिनर के लिए भी इनवाइट किया गया। ठीक है, उसको दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी में आपका फिर से एरर मिल गया, यानी कि अक्षय नॉट इवन नहीं होता है, क्या होता है, नॉट ओनली होता है। क्या होता है, नॉट ओनली और बट आल्सो होता है। क्या होता है, नॉट ओनली और बट आल्सो होता है, आपने ये पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, क्योंकि देखिए बट आल्सो दिया गया है ना, तो यहां पर नॉट ओनली आएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर आपका 48 पर। ये क्वेश्चन है आपका PQRS से क्वेश्चन है। अब यहां पर सेंटेंस पहला दिया गया है, लास्ट का सेंटेंस फिक्स है, आपको PQRS को एक फॉर्म बनाना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आई टुक सिगरेट्स फ्रॉम माई केस, मैंने अपने सिगरेट केस से अपने जो उसका बॉक्स रखा होगा उसमें से सिगरेट निकाला। बट अब देखिए यहाँ पर कौन सा आएगा, देखिए बट जब सिगरेट निकालता है उसके बाद क्या करता है, बट वेन द फिट ऑफ कफिंग वाज ओवर, कफिंग क्या हुआ, ओवर हो गया ना, खत्म हुआ, यानी कि पहले कब तो होगा, यानी खांसी होगा तभी तो ओवर होगा ना। तो यहाँ पर सेंटेंस यहाँ मैच नहीं करने वाला, यहाँ पर आपका पी से स्टार्ट नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी तो वैसे ही कट गया। अब देखिए यहाँ पर आई लिट वन ऑफ देम एंड प्लेस इट बिटवीन द लिप्स, यहाँ गौर कर लीजिए, यानी कि अगर मैंने सिगरेट निकाला है उसके बाद तो जलाएगा ना, लिट मतलब क्या जलाना होता है, जलाया और अपने क्या मुंह के लिप्स जो होता है होंठों के बीच में दबा दिया, रख दिया, आपका क्यू से स्टार्ट होगा, यहाँ पर बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर बेस्ट जो इसका आंसर लग रहा है मुझे अभी क्यू से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपका आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा सेंटेंस के सेंस के हिसाब से। अब देखिए लिप्स में रखा, तब क्या हुआ, देन विथ अ फीबल हैंड टू रिमूव द सिगरेट, इससे बढ़िया आगे देखते हैं, स्लोली ही टुक अ पुल एट इट एंड कप्ड वायलेंटली। अब देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि मैंने एस पर आ गया, अब देखिए जैसे कि वो जलाया और मुंह में लिया, उसने क्या किया यहाँ पर, स्लोली ही टुक, यानी उसमें क्या हुआ, जब सांस लेते हैं हम लोग सिगरेट जब मुंह में रखते हैं तो सांस लेते हैं, जब कोई पीते हैं देखते हैं सांस लेता है, जैसे सांस लिया उसे क्या होगा, कफ होने लगा, यानी खांसी होने लगा बहुत जोर जोर से, यानी कि क्यू के बाद एस मैच कर सकता है, क्यू के बाद एस इसमें दिया गया है बी में, अब एस इसमें नहीं दिया गया है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर डी नहीं होगा, तो आपका आंसर यहाँ बी कर सकते हो, लेकिन आर और पी दोनों मैच करके देख लेते हैं क्या मैच कर रहा है। जब खांसी हुआ तो आपने क्या पढ़ा था, आपने आर हो जाएगा यहाँ पर ना, तो देन विथ अ फीबल हैंड ही रिमूव्ड, जब खांसी हुआ तो अपने हाथ से क्या उसको बाहर निकाला, सिगरेट को बाहर निकाला, आपने पढ़ा था, लेकिन उसको क्या हुआ, जब खांसी ओवर हुआ खत्म हुआ तो उसने क्या किया, फिर से रख दिया, यानी आर के बाद पी मैच कर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो रहा है यहाँ पर ना, आप इस तरह से आगे कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि आपको 100% इसका मीनिंग पता ही होना चाहिए, सेंस लगाओ आप, अब तभी लगाओगे पाओगे सेंस जब इसको प्रैक्टिस करोगे बहुत ज्यादा तब। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, आपका क्या है, रिलीजन हैज बीन यूज्ड। अब देखिए सेंटेंस कौन सा मैच कर सकता है ग्रामेटिकली मीनिंगफुली, जैसे हो रिलीजन को कैसे यूज किया जा रहा है, यहाँ पर देखिए
बोथ एज वेपन ऑफ आइसोलेशन, हो सकता है रिलीजन को ऐसे यूज किया जा रहा है कि बोथ एज अ वेपन ऑफ आइसोलेशन, टूथ आएगा नहीं, बोथ यहां दिया गया है तो बोथ कहते हैं, एंड आएगा तो एंड दिया गया एस में, यानी कि पी के बाद एस हो सकता है, यानी अगर मैं पी लेता हूं तो। या फिर यहां देखिए टू डल अवेयरनेस, यूज टू होता है ना, यूज टू डल अवेयरनेस होता है, लेकिन यहाँ पर सेंस नहीं ले रहा है यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको लिया नहीं, मैंने आगे बढ़ा नहीं, यानी कि मेरा मैच कर रहा है पी से अभी, यानी आपका आंसर या तो बी होगा या सी होगा, आगे अगर पी से स्टार्ट होगा तो। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, रिलीजन कैसे यूज किया जा रहा है, एक ऐसे हथियार की तरह, आइसोलेशन है कि अलगाव, यानी कि एक भेदभाव वाले एक हथियार की तरह, और एज अ मोरफिया, यानी कि पी के बाद एस हो सकता है, तो ये दिया गया है पी के बाद एस, ऑप्शन नंबर ये दिया गया है डी में। अब पी के बाद क्यू हो सकता है क्या, देखिए आइसोलेशन टू डल अवेयरनेस तो नहीं होगा, नहीं, इसलिए आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर पी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी लग रहा है। अगर पी के बाद मेरा एस मैच कर गया है तो मेरा क्यू भी मैच करना चाहिए। अब क्यू में क्या दिया गया है, यहाँ पर मोड पिया टू डल अवेयरनेस, उसके बाद आ रहा है डल अवेयरनेस अबाउट रियल प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है, डल अवेयरनेस अबाउट किस चीज के बारे में ना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, यहाँ पर मैच कर जाता है, ठीक है। आप जितना अधिक हो सके प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर आपको आर्मी क्लर्क का इंग्लिश का बुक चाहिए तो इसका मैंने लिंक भी डाल दिया है, और आप 9102195290 पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, और पेमेंट करने के लिए आपके पास नंबर जो है 8210718211 पे मुझे पेमेंट करके आप ये बुक मंगा सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर। नंबर है पेमेंट करने के लिए 8210718211, ठीक है, पेमेंट करने नंबर है, बाद बाकी आप चैट या व्हाट्सएप इस पर कर सकते हो आप, ठीक है, जब जरूरी हो तब। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, राहुल वाज सक्सेसफुल बाय द क्रुएल्टी, यहाँ सेंस नहीं ले रहा है, यहाँ पर देखिए 1 और 6 तो फिक्स ही यहाँ पर है। अब देखिए राहुल वाज सक्सेसफुल बाय द क्रुएल्टी, यहाँ सेंस नहीं ले रहा है, यहाँ पर राहुल वाज सक्सेसफुल ही वाज सो डिस्गस्ट, यहाँ पर ये भी नहीं, लेकिन राहुल वाज सक्सेसफुल इन हिज मिलिट्री ऑपरेशन, यहाँ बिल्कुल मैच कर रहा है, यहाँ पर आर से स्टार्ट होने वाला आपका सी में दिया गया है। अब देखते हैं कहाँ सक्सेसफुल हुआ था, तो मिलिट्री ऑपरेशन में सक्सेसफुल हुआ था। आर के बाद एस क्या मैच करेगा कि मेरा सक्सेसफुल ऑपरेशन एंड अलोन अमंग कनक्योर्स, देखिए यहाँ भी मैच कर रहा है यहाँ पर। अब आर के बाद एस मैच कर रहा है, क्यू मैच करेगा कनक्योर्स, ही वाज सो डिस्कस्ड, ठीक है, डिस्कस्टेड बाय द क्रुएल्टी एंड ऑनर्स ऑफ वार, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ सी कर देना इसका आंसर आप, ठीक है। इस तरह से अभी मैंने 50 क्वेश्चन करवाया है आपको, बाद बाकी क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को अभी भी आप लाइक कर दो, अगर लाइक नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो। बाद बाकी आर्मी क्लर्क का इंग्लिश क्लास चलता है अभी लाइव आपका सिलेबस वाइज, जो कि 1+ डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, उस पर क्लास ज्वाइन कर लेना। अभी जो इंग्लिश का फी है मात्र 500 है, नेक्स्ट बैच में आपका थोड़ा सा बढ़ेगा फी, इसलिए आप क्लास को ज्वाइन कर लो जितना अधिक हो सके, कहीं भी क्लास कर रहे हो तो, क्योंकि ये क्लास जो मैंने कराया है इस एप्लीकेशन पर, जो अभी तक में क्लास हो गए हैं सारे क्लास मिल जाएंगे आपको। बाद बाकी इस क्लास के साथ एक आपको इंग्लिश का ई बुक भी मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। बाद बाकी जो भी क्वेरी है, जैसे क्वेरी है आप कमेंट करते रहे और मुझसे पूछते रहे, जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आपको बताते रहूँगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,